करबला वाले हमें दर से वफ़ा देते हैं, तीर पे तीर चले फिर भी दुआ देते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी बात बुलंद दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा, ऐशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्ता राज़ कलीदे करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया दरिया वसीना दारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र तू दोस्त दारत। करबला वाले हमें दर से वफ़ा देते हैं, करबला वाले हमें दर से वफ़ा देते हैं, तीर पे तीर चले फिर भी दुआ देते हैं। हाय नाना तेरी उम्मत में ज़रा रहम नहीं, हाय नाना तेरी उम्मत में ज़रा रहम नहीं, घर से मेहमान बुलाकर वो दगा देते हैं। अब न मानेंगे कभी पानी चचा लौट आओ, अब न मांगेंगे कभी पानी चचा लौट आओ, सूखे हुलकूम से मासूम सदा देते हैं। कैद वो कैद के सोने भी ना पाए आबिद, कैद वो कैद के सोने भी ना पाए आबिद, जब कभी सोते हैं जंजीर हिला देते हैं। तुमने कुर्बान किए फूल से मासूमों को, तुमने कुर्बान किए फूल से मासूमों को, अपने फूले फले गुलशन को लुटा देते हैं। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ अज़ीम हासिल किया है, परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगार आलम फरमाता है, हम तुम्हें आजमाएंगे भूख के ज़रिया और तुम्हें डराएंगे और तुम्हारे मालों में कमी के ज़रिया। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़, यानी खौफ यानी डर से, व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात, और तुम्हें भूख के ज़रिया और तुम्हारे मालों में कमी के ज़रिया। और वबश्शिरिस साबिरीन, और उन लोगों के लिए खुशी है जो सब्र करते हैं। यानी अल्लाह ताला हमसे हर तरह की आजमाइश हमसे लेगा। हमें अगर भूखा रहना पड़े तो हमें भूख पर सब्र करना होगा। अगर हमारे मालों में कमी हो जाए, हमारे खाने पीने में कमी हो जाए, तो भी हमें सब्र से काम लेना होगा। हर तरीके से परवरदिगार आलम हमारा ईमान लेगा। कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है, और जिन लोगों ने सब्र किया उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए अल्लाह ताला बिशारत देता है कि बड़े खुशनसीब लोग हैं जो हमारे ना देने पर, यानी हमें नेमत मिलती है तो भी सब्र करते हैं, नहीं मिलती है तो भी सब्र करते हैं, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैदान करबला भी हमें यही पैगाम देता है। मैदान करबला के अंदर हम समझते हैं कि 72 नफूसे खुशिया सिर पे शहीद किए गए। तब से पहले मैदान करबला के अंदर जिनकी शहादत हुई वो 4 लोग हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम, और वो दरोगा, मशहूर दरोगा जिसने दोनों मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे को रिहा कर दिया था। 4 शहादत हुई है वाक़ए करबला से पहले। ये 4 शहादत बड़ी अजीम शहादत है। मुस्लिम बिन अकील और उनके बेटे यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह, जब खतूत आए कूफा से, करीब 150 खतूत आए, उससे ज़्यादा खतूत आ गए,
तो आप सहाबा इकराम ने राय दी कि अपने ना जाकर किसी को भेज दीजिए अपनी जगह। तो आपने मुस्लिम बिन अकील को अपनी जगह, जो आपके चचाजाद भाई थे और उनके 2 बेटे थे जो बड़े मासूम छोटे साहजादे थे, मोहम्मद और इब्राहिम को आप साथ में लेकर निकले। जब कूफा आप पहुंचते हैं मुस्लिम बिन अकील, तो तकरीबन किताबों में आता है कि एक दिन में 12,000 लोगों ने आपसे बैत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। 12,000 लोगों ने बैत की। जब देखा कि कूफा के माहौल इतने साजगार हैं, बड़े अच्छे हैं, तो आपने एक खत लिख भेजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि यहाँ के माहौल बहुत ही अच्छे हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। फिर दूसरा दिन गुजरा, करीब 40,000 लोगों ने आपके हाथ में बैत की और वहाँ के जो गवर्नर थे उस वक्त कूफा के, नुमान बिन बशीर, वो साहबी रसूल थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो साहबी रसूल थे जो वहाँ के कूफा के गवर्नर थे उस वक्त। उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा कि यजीद के खिलाफ बैत ली जा रही है, तुम्हें बड़ा समझ कर रहना होगा, क्योंकि यजीद को अगर मालूम होगा तो तुम्हारे साथ जुल्म सितम भी करेगा। और अपनी कार्रवाई करके नुमान बिन बशीर ने ख़त्म कर दिया। हर जगह कोई ना कोई मुखबिर होता है। यजीद के मानने वाले भी 2 लोग थे वहाँ। उन्होंने यजीद को ख़त लिखा कि यहाँ जिसको आपने गवर्नर बनाया नुमान बिन बशीर को, यहाँ कोई खिलाफ। उन लोगों ने, मुस्लिम बिन अकील के सारे लोगों ने बैत कर ली है और नुमान बिन बशीर ने कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यजीद को एक ख़त लीटर भेज डाला। यजीद ने देखा कि सारे लोग अगर मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत तो मेरा क्या होने वाला। उसने नुमान बिन बशीर को उस गवर्नर के अहद से हटा दिया और उनकी जगह उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गवर्नर बना दिया कूफा का। वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मक्कार, जो कभी पूछा नहीं जाता था, उसको लालच दी, जो कि बसरा का पहले ही से वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद गवर्नर था, उसको लालच दिया गया तो वहाँ का गवर्नर बनाकर वो भेजा गया और नुमान बिन बशीर को हटा दिया गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद रात की तारीकी में हिजाजियों के लिबास में, यहाँ तो इंतज़ार, कूफा वाले इंतज़ार करते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा में तशरीफ़ ला रहे हैं। हिजाजियों के लिबास में रात के अंधेरे में कूफा के अंदर घुसता है। लोग नारे तकबीर लगाते हैं और खैर खैर मकदम करते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। जब दारुल इमारत के अंदर पहुँचता है तो अपने चेहरे को निकालता है, अपने लिबास हटाता है, कहा मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हूँ, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं हूँ। सारे लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत कर रहे थे। वो दारुल इमारत के अंदर गया और सारे जो वहाँ के रहनुमा थे, जितने बड़े थे, उन लोगों को एक जगह बुलाया, मीटिंग किया। उसने धमकाया कि अगर जो लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत करते हैं तो यजीद का फरमान है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उनके घरों को लूट लिया जाएगा और बच्चों को, सारे लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। सारे रहनुमा को डराया। सुबह होती है, सबको कैद कर लिया और सुबह हुई, सारे उस लोगों को कहा कि अपने रिश्तेदारों को बुलाओ और उन लोगों को समझाओ कि मुस्लिम बिन अकील से बैत ना करें। दारुल इमारत के ऊपर सारे जो वहाँ के रहनुमा थे, जो बड़े थे, सरदार थे, सब खड़े हुए और अपने रिश्तेदारों को सब ने कहा कि अगर तुम मुस्लिम बिन अकील से बैत नहीं तोड़ते, तुम्हारे घरों को लूट लिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। तो सारे लोग मुंतशिर होते गए। किताबों के अंदर आता है, तारीख के हवाले आता है, जब मगरिब की नमाज मुस्लिम बिन अकील जब पढ़ा रहे थे तो 500 लोगों की तादाद थी। जैसे ही सलाम फेरते तो कोई शख्स मस्जिद में नज़र नहीं आता। कूफा की जामा मस्जिद में सारे लोग भाग खड़े हुए और पहले ही से मालूम था कि कूफा ला यूफी, कूफा वाले किसी के नहीं होते, वो दगा देते हैं, बेवफा होते हैं कूफा वाले। बेयारो मददगार मुस्लिम बिन अकील को छोड़ दिया कूफा वालों ने, जिनको बुलाया गया था। अब जिनका हम कहीं अगर बाहर जाते हैं तो हमारा ठिकाना नहीं होता, हम किसी के भरोसे पर जाते। अब मुस्लिम बिन अकील जाएं तो कहाँ जाएं? 2 साहजादे हैं, अब मुस्लिम बिन अकील हैं, अब किधर जाएं? अब सारे लोगों के दरवाजे बंद है, क्योंकि यजीद का हुक्म है
कि मुस्लिम बिन अकील को कोई अपने घर में ना ठहराए, जो ठहराता है उसको सज़ा दी जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। सारे घरों के ताले बंद हैं मुस्लिम बिन अकील के लिए, जा रहे हैं। प्याज की शिद्दत हुई, एक जगह गली के अंदर जाकर अब बैठ जाते हैं। तुआ नामी एक शख्स है, वो अब बुलाता है, आप कौन है? आप अपने घर में पनाह देता है, पानी पिलाता है। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मालूम होता है तो वो लोग भी छोड़ देते हैं। फिर कैद कर दिया जाता है। उनके घर का उर्वा बिन हानी है, उनके घर का मुआसरा किया, वो अपने घर में पनाह देते। उनके घर का मुआसरा किया जाता है, घेर लिया जाता है। अब कोई चारा नहीं रहता मुस्लिम बिन अकील के पास। वो अपनी तलवार लेकर निकलते हैं और उनसे मुकाबला करते हैं। मुकाबला करते करते कईयों को नारे जहन्नम आपने पहुंचा दिया। जब देखा इन लोगों ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सिपाहियों के हम इन पर काबू नहीं पा सकते, कहा कि आपको आमान है, आप चलिए गवर्नर हाउस में चलिए, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से बात कर लीजिए, सुलह हो जाएगी। कहा ठीक है, मैं कहाँ चाहता हूँ कि हम जंग जिदाल करें, हम कत्ल गारत करें, हम तो ये चाहते ही नहीं। हमने तो पहले ही कहा था कि बात करा दो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से, गुफ्तगू हो जाए, कुछ बात हो जाए, सुलह कर ली जाए। इरादा कुछ और था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का। गवर्नर हाउस में मुस्लिम बिन अकील को ले जाता है, पहले ही से 2 पहरेदार खड़े थे। जैसे ही मुस्लिम बिन अकील अगर अंदर आए तो उनको कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। मुस्लिम बिन अकील अपने शहजादों के साथ गवर्नर हाउस जाते हैं। किताबों में कई तारीखें मिलती है कि कत्ल कर दिया गया, उनकी गर्दनें अलग कर दिया, और फिर आता है कि उनको छत पे ले जाकर फेंक दिया गया और उनके सरों को अलग कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो जाती, बड़ी दर्दनाक मुस्लिम बिन अकील की शहादत है। गवर्नर हाउस में जाते हैं तो पानी मांगते हैं। जब पानी का प्याला उनके पास किया जाता है तो मुंह से खून निकलते हैं, उनके दांत निकलते हैं प्याले में, तो पानी नहीं पीते। मुस्लिम बिन अकील की शहादत, सबसे पहली शहादत मुस्लिम बिन अकील की है करबला के वाक़या में। उनको ले जाकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का हुक्म होता है, इनको ले जाकर छत से गिरा दिया जाए और मुस्लिम बिन अकील को छत पे ले जाकर बाहर गिरा दिया जाता है, उनकी ताकि इनकी हड्डियाँ चूर चूर हो जाए और उनकी शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहली शहादत मुस्लिम बिन अकील की है करबला के वाक़या में। और जिन बच्चों के सामने उनको फेंका गया, जिनको कत्ल किया गया, उनका हाल क्या हुआ? अब वो बोकार रो रहे हैं कि मेरे बाप को मेरे सामने कत्ल, मोहम्मद और इब्राहिम को 2 शहजादे, अब वो किधर जाएं? मालूम चला कि उनके 2 साहबजादे हज़रत काजी शुरैह वो अपने घर लेके चले जाते हैं। फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का हुक्म होता है, जो उन बच्चों को पनाह देगा उनको भी सज़ा दी जाएगी, उनको भी कत्ल किया जाएगा। काजी शुरैह अपने बेटे से कहते हैं, इनके ले जाकर, असद नामी उनका बेटा था, कहा जाकर इनको फला जगह छोड़ आओ, एक काफ़िला मदीना रवाना होने वाला है, उन्हीं के साथ इनको छोड़ आओ। तो ये बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे काफ़िले के साथ। जब असद उनका बेटा लेकर जाता है तो गर्द व गुबार उड़ती, कहा कि काफ़िला आगे बढ़ चुकी, किसी के साथ तुम चले जाओ। दोनों बच्चे जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। फिर वही जगह और उनके सिपाही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सिपाही टहलते रहते हैं। दोनों बच्चों को पकड़ लिया गया, कैद कर दिया गया जेल खाने में। कहा कि जब तक यजीद का हुक्म नहीं आता दोनों बच्चों को कैद खाने में रख दिया जाए। कैद खाने में रखा गया। कैद खाने का दरोगा जो मशहूर, जो मुहिब्बे अहले बैत था, वो नहीं चाहता था कि दोनों बच्चों को सज़ा दी जाए, उनके बच्चों को कत्ल, मुहिब्बे अहले बैत था। रात की तिहाई में मशहूर दरोगा जो था उसने दोनों बेटे को रिहा कर दिया और एक अंगूठी अपनी निशानी दे दी कि कादिसिया के रास्ते उसको छोड़ा है। कहा कि इधर चले जाओ, मेरा एक भाई मिलेगा, उसको अंगूठी दिखा देना, वो तुम्हें मदीना शरीफ पहुंचा देगा। दोनों को रात को रिहा कर दिया, मोहम्मद और इब्राहिम को रिहा कर दिया मशहूर दरोगा ने और कादिसिया के रास्ते पर छोड़ दिया। रात भर दोनों मोहम्मद और इब्राहिम टहलते रहे, फिर वापस अपनी जगह चले आए। सुबह होती है, देखते कि वही जगह मौजूद है, नहीं रास्ता भूल गए, भटक गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को जब मालूम हुआ कि मशहूर दरोगा ने उनको रिहा कर दिया है, कहा कि तुमने क्यों रिहा किया? मशहूर दरोगा को बुलाया गया, कहा कि कल क़यामत के दिन पर परवरदिगार आलम की बारगाह में क्या मुँह दिखाता अगर उस मुहिब्बे अहले बैत को रिहा नहीं करता, जो पंजतन पाक के फूल हैं।
मैंने इस उम्मीद पर उनको रिहा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे। और दूसरी सादत मशकूर दरोगा की होती है करबला के वाक़े में। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मशकूर दरोगा को भी कत्ल मकातिल से कहता है कि को कत्ल उनकी भी गर्दनें मार दी जाती हैं। दूसरी सादत मशकूर दरोगा की होती है करबला के वाक़या में। अब वो दो बच्चे हैं, भटकते भटकते एक जगह पहुंचते हैं। एक मुहिब्बे अहले बैत उसकी लौंडी टहल लेती, पूछा बच्चों से कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहा हम प्यासे हैं, मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं। कहा चलो मेरी जो मालिका है, जो मेरी मालिका है वो मुहिब्बे अहले बैत है, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ाती हूँ। वो गई उनके पास छोड़ आए और उसने उस खुशी में कि ये नवासे रसूल हैं अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया। कहा कि तुम जाओ। और उसका शौहर हारिस जो लालच में इन दोनों शहजादों को ढूंढ रहा था, दोनों अपने उस औरत जो मुहिब्बे अहले बैत थी उन दोनों को ले गई अपने घर में एक कोठरी के अंदर ठहरा दिया और उनको खाना खिलाया पिलाया, कोठरी में रख दिया। जब उसका शौहर हारिस आता है, पूछता है कि आज वो औरत पूछती कि तुम बड़ी लेट से? कहा हाँ, मैं उन दो बच्चों को ढूंढ रहा हूँ जो मुस्लिम बिन अकील के थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इनाम रखा है कि जो बच्चों को पकड़ के लाया जाए उसको इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। ये ढूंढने के चक्कर में लेट भी हो गया और मेरा घोड़ा भी मर गया। उस औरत ने कहा कि वो दो मासूम बच्चे, उन पर रहम करो। कहा कि नहीं, उन दो बच्चे हमें चाहिए। खाना लाया, उसको खिलाया पिलाया, सो गए। जब रात की तारीकी होती है तो मोहम्मद और इब्राहिम जो हैं दोनों भाई ख्वाब देखते हैं कि बाबा जान हमें बुला रहे हैं, हमारा भी वक्त एक करीब आ चुका है। रात की तिहाई में दोनों भाई रोने लगते हैं कि हमें कल कत्ल कर दिया जाएगा। तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ वो हारिस नामी सुन लेता है। रात में चिराग लेकर ढूंढता है। कहा कि मैं तो तुम्हें दिन भर ढूंढ रहा था, तुम इस कमरे में ऐसे इसरत से मज़े ले रहे हो। मारता पीटता है और उनकी जुल्फों को एक बहन देता है, उनके हाथों को बहन देता है और सुबह जाकर फुरात के मैदान में ले जाकर दोनों शहजादों को कत्ल कर देता है, उनकी गर्दनें उड़ा देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक दोनों बेटे कहता है, पहले बड़ा भाई कहता है मुझे पहले कत्ल कर दिया जाए, मेरी शहादत हो जाए, मैं कि छोटे की शहादत देख नहीं सकता। छोटा कहता है पहले मुझे शहीद कर दिया जाए कि मैं बड़े की शहादत देख नहीं सकता। दोनों की गर्दनें एक साथ उड़ा देता है हारिस। और शहादत होने के बाद दोनों शहजादों की और लेकर जाकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास इनाम और इकराम के लिए ले जाता है कि मैं दोनों शहजादों को हमने कत्ल कर दिया है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहता है हमने तुमसे कहा था कि पकड़ कर लेके जाना है, जब तक यजीद का हुक्म ना हो जाए उनको कोई सज़ा नहीं देना। मकातिल से कहता है कि हारिस को भी कत्ल कर, जैसी करनी वैसी भरनी। उसको भी नारे जहन्नम पहुंचा दिया गया, जो हारिस नामी शख्स था। सबसे पहली सादत यानी मकाम करबला के वाक़े में ये चार अफसास की और बड़ी दर्दनाक इसकी तारीखी वाक़या है। जब एक बेटे के सामने बाप की शहादत हो जाए जो दो मासूम है, रहम ना आए, तो सबसे पहली जो चार सादतें हैं ये मशकूर नामी दरोगा जो मुहिब्बे, और हर दौर में मुहिब्बे अहले बैत होते हैं और होते रहेंगे, और हर दौर में यजीदी भी पैदा होते हैं और होते रहेंगे। जहाँ इमाम हुसैन होगा तो वहाँ यजीद भी पैदा होगा, जहाँ उमर फारूक रहेंगे तो वहाँ भी मलून कत्ल करने वाला भी पैदा होगा। यानी हर दौर में यजीदी भी होंगे तो हुसैनी भी जन्म लेते रहेंगे, हुसैनी भी पैदा होते रहेंगे। कटा के सर को है मकसद में कामयाब हुसैन, यजीद तू बता तेरी हार है कि नहीं, कत्ले हुसैन अत्ले में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।